बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबलेट से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से, के ना हम जब तक चले बैठा बेबीज लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1 Let it rip! आखिर वो बंदा चाहता क्या है? अगर मैंने उसके साथ बैटल से मना कर दिया तो? हाँ? ओफो, क्या ये सच में शहर का ही रास्ता है? शहर तो दूर की बात है, मैंने तो यहाँ अभी तक किसी को भी नहीं देखा। द स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ? इस नाम का एक जाना पहचाना व्हीलर है। वो सच में है और वो किसी से भी फाइट कर सकता है। अगर उसे जिम दिख जाए तो वो सबको हरा देगा। लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर व्हीलर है। स्ट्रॉन्ग आर्म आउटलॉ, इसके बारे में तो लंबे अरसे से सुना नहीं था। शायद वो इन इलाकों में आजकल नहीं रहता। पर मैंने सुना है वो वापस आ गया है, सच है ना? हाँ, मैंने भी सुना है। पास वाली जिम के सभी सदस्य हरा दिए गए हैं। द स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ? हाँ, अगर मुझे उसे ढूंढना होता तो मैं तो उसे सैन मिगेल में ढूंढता। सैन मिगेल? हाँ। तो ये है सैन मिगेल? हाँ, बहुत सोच रहा हूँ अगर वो मुझे कुछ मजा दिखा सके तो। ये तो 3 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट लगातार जीतने जैसा है, पर वो तो एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ही था। ऑफ कोर्स मैंने जीतना था, पर मेरा इरादा है नंबर 1 बनने का। देखते जाओ टीम स्ट्रेया, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, याद रखना। कोबी हॉर्न यही करेगा। वो क्या था? ये तो जिम के पास था। यहाँ क्या हो गया दोस्तों? रोमोन, कार्लोस, एस्तेबान, मुझसे बात करो रोमोन। मैं ठीक हूँ कोबी। लेकिन यहाँ आखिर हुआ क्या? उसने पूरे जिम को चुनौती दी। पूरे जिम को चैलेंज किया? जरूर ये वही बंदा होगा जो यहाँ के व्हीलर्स के पीछे पड़ा है।
वो उन्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करता है और रमोन, हाँ? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कोवी, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर? हाँ? अरे ध्यान से! अरे दोस्त, जरा देखकर तो चलो। हे, तुम तो लियोन हो ना? एस्ट्रिया टीम के लियोन पियर्स, सही कहा ना? ये किसी एवरेज बे व्हीलर का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जरूर किसी माहिर और ताकतवर बे व्हीलर का काम है। क्या? कहीं ये तुमने तो नहीं किया लियोन? फालतू बातें मत करो। जवाब दो। क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? रुक जाओ कोवी, हाँ? तुम गलती कर रहे हो। जिम पर हमला लियोन ने नहीं किया है। हाँ? वो उस तरफ गया है। वो लंबा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं। इसे तुम जानकारी कहते हो? जिम पर हमला किया और साथ ही सबको ललकारा भी। ये पक्का स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ होगा। ओह, बहुत ही आसान है। मुझे लगा कोई ऐसा व्हीलर मिलेगा जो मुझे चैलेंज करेगा, पर नहीं। वहीं रुक जाओ। हाँ? क्या तुम ही वो हो जिसने वेस्ट जिम पर हमला किया? क्या यही है स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ? ओह, मैं इसे हमला नहीं कहूंगा। मैंने तो बस छोटा सा खेल खेला, पर वो इतने कमजोर थे कि मुझे उनके टुकड़े टुकड़े करने पड़े उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो क्या तुम भी उस जिम के मेंबर हो? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? सीधी बात है, तुम्हें समझनी चाहिए। सीधी बात? क्योंकि मुझे हारते हुए का चेहरा देखना अच्छा लगता है। मुझे पसंद है जब वो मुझसे डरते हैं, कांपते हैं और जब वो रोते हैं। ओह, मुझे बहुत मजा आता है। तुम बीमार हो, इसीलिए तुमने हमारा जिम बर्बाद किया? क्या ये गलत है? बे व्हील्स में बहुत मजा आता है। जब वो अपोनेंट को तबाह करके रखते हैं तो बस हारने वाला ही शिकायत करता है। और क्योंकि मैं डोमिनेटर हूँ तो जो मर्जी वो कर सकता हूँ। समझ गए? क्या कहा? तो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ? हाँ? तुम पहले से ही डोमिनेटर थे। ओह, तुम तो वो। ओके, ये बंदा तो गया। हाँ? तुम भुगतोगे, जरूर भुगतोगे। बैटल करो अभी के अभी। महान जेक को लगता है कि तुम में उससे लड़ने की ताकत है। जरूर। वैसे भी जीत का स्वाद आया नहीं है। मुझे चैलेंज मंजूर है। मेरे बेबी से मिलो, मेरे बुल से मिलो, इसकी ताकत से। तुम मेरे सर्पेंट स्पैंक्स के शिकार होने वाले हो दोस्त। ओहो, यहाँ आकर मुझे ये सब क्या करना पड़ रहा है? तैयार? इसके जमीन पर गिरते ही बैटल शुरू हो जाएगी, तो चलो। Let it rip! ये तो तेज है। Let it rip! मैं देख सकता हूँ कि तुम में थोड़ी सी ताकत है। थोड़ी सी ताकत का क्या मतलब है? इसे उड़ा दो बुल। वो ये तो कुछ भी नहीं था दोस्त। तुम में सच में बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। फिर भी डोमिनेटर व्हीलर को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाल बाल बचा। बुल काउंटर अटैक। क्या बात है, ये तो आसान था। हेड्स अप। तुम्हें लगता है कि तुम सर्पेंट को ऐसे हरा दोगे? अब क्या? वो क्या चीज है वहां? संभल कर, डटे रहो। ठीक है टनल बॉय, तैयार हो जाओ बुल। स्पेशल मूव, रेजिंग हॉर्न।
क्या? आखिर ये गया कहाँ? स्पेशल मूव चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अगर वार ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? सर्पेंट! अच्छा है सर्पेंट, जितना चाहे उतना खेल लो उसके साथ। लगता है उसे मजा आ रहा है। बेचारा मेरा नन्हा बुल। वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। स्पेशल मूव, पॉइजन बाइट। नहीं, मेरा बुल। बस करो, बैटल अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैटल के मेरे पसंदीदा हिस्से में टांग अड़ाने की? बुल! रुको, मैं तुम्हारे जैसे किसी को अपने बे व्हीलर से सबके सामने सरेआम हरा के मजा चखाना चाहता हूँ। आज सूरज के ढलते ही तुम शहर के बे व्हील स्टेडियम में आ जाना, हम वहीं बैटल करेंगे। मैं तो तैयार रहूंगा, लेकिन तुम भाग मत जाना। बिल्कुल नहीं भागूंगा। मेरे लिए ये जगह सिर्फ एक जिम नहीं है, ये बहुत खास जगह है। पहले मैं काबू के बाहर होता था। मैं एक ऐसा व्हीलर था जो बैटल के लिए झगड़ा मोल लेता था, पूरे जिम के साथ लड़ लेता था। मुझे कोई हरा ही नहीं पाता था। मुझे लगा कि कभी भी कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। फिर अपने 100वें ओपोनेंट की तलाश में मैं यहां वेस्ट जिम में आया। पर मैं हार गया। मेरा ओपोनेंट यहां का नंबर 1 व्हीलर था, एंटोनियो। मैंने उससे 10 बार मुकाबला किया, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाया। हालांकि मैं यहां आया था पूरे जिम को हराने के लिए, पर एंटोनियो ने मुझ में दम देखा। उसने मुझे सलाह दी ताकतवर बनने की और मेरी बैटल स्किल्स को अच्छा करने की। पहली बार मुझसे कोई इस तरह पेश आया था। बाकी सब मुझसे डरते थे और दूर रहते थे। मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। उसके बाद मैं इस जिम में ट्रेनिंग के लिए आने लग गया। एंटोनियो मुझसे अच्छे से पेश आता था, और सिर्फ वही नहीं, जिम के सभी व्हीलर्स ने मुझे अपना मानना शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ बे व्हील्स और बहुत सी चीजों के बारे में सीखा। जब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था, कितना गुस्सैल था, तब मैंने पाया कि मैं अकेला नहीं था। फिर एक दिन एंटोनियो अपनी ट्रेनिंग के लिए यह शहर छोड़कर चला गया और इस जिम को उसने हमारे हवाले कर दिया। इस जगह ने मुझे एक नया इंसान बना दिया और मुझे दोस्ती की अहमियत सिखाई। विश्वास नहीं हो रहा, एंटोनियो ने हम पर भरोसा करके ये जगह छोड़ी और उसने ये बर्बाद कर दी। हाँ, तो अब बस तुम ये कर सकते हो कि तुम और ताकतवर हो जाओ, ताकि ये सब तुम्हारे साथ दोबारा ना हो पाए। अगर ये इतना खास है तो उसे बचाना सीखो और ताकतवर बनो। कुछ चीजों की हिफाजत सिर्फ ताकत से ही की जा सकती है दोस्त, और यही मेरा मानना है। ताकतवर? लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझे इतनी बोरिंग स्टोरी सुनने पे मजबूर क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि तुमने नाम लिया था स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ का। वो इंसान जेक नहीं है, वो इंसान मैं हूँ। तुम हो? वो मेरा निकनेम था जब मैं बदमाशी करता फिरता था। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ मेरी पुरानी कहानियां जेक की कहानियों के साथ घुल मिल गई हैं। तो ये पूरा सफर बेकार रहा। लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग आर्म्ड आउटलॉ को ढूंढ क्यों रहे थे? डोमिनेटर्स को हराना जरूरी है और इसके लिए हमें ताकतवर बे व्हीलर्स चाहिए। ताकतवर बे व्हीलर्स? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम जितना ताकतवर बनूंगा? पता नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। सही कहा।
वक्त हो चुका है। हे कहाँ जा रहे हो? हे लियोन! तो आखिर तुम नहीं भागे। एक डोमिनेटर को कुचल देने का मौका गंवाने लायक नहीं होता, और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती। सिर्फ तुम्हें हराना बहुत बोरिंग होगा, तो क्यों ना इस बैटल को थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए। हारने वाला शहर छोड़ देगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या तुम सच में ये चाहते हो? कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रुको लियोन, वो खतरनाक है। रेडी। 3, 2, 1 लेट इट रिप। कुचल दो इसे सर्पेंट। उसे तोड़ के रख दो लियोन। अभी बाकी है दोस्त। तो हो जाने दो। उसे नीचे फेंक दो। यस सर। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे हमले से मेरा सर्पेंट खत्म हो जाएगा तो तुम तो गए। अच्छा, तो अब ये देखो। हाँ? ये ताकत है लायन के अटैक गियर की। तो ये लो। तो जाओ लियोन। सर्पेंट। What gives? Serpent's scaly rubber wheel grips the ground firmly, giving it awesome mobility, even when it's not on top of the ground. Isn't that cool? लियोन, हे, क्या हो गया दोस्त? हार मान गए? पंगा मत लो। हाँ? मेरे लियोन से पंगा मत लो। जबरदस्त। तो ये है लियोन की ताकत, किसी जरूरी चीज की रक्षा करने की ताकत। अभी नहीं छोड़ूंगा। It's time to go. सर्पेंट! डरपोक सपोले, वो जमीन के अंदर घुस रहा है। क्या उस पर हमला करने का कोई और रास्ता है? शायद तुम जवाबी हमला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बेबीज के टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा लियोन जल्दी ही तबाह हो जाएगा। लियोन! उछल कूद से मेरे हमले से बचने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं इसी की राह देख रहा था। जब तुम हवा में होते हो तो नीचे से आने वाले हमले के सामने निहत्थे होते हो। स्पेशल मूव, पॉइजन बाइट। खत्म हो गया। तुम बिल्कुल भी खास नहीं थे, एस्ट्रिया के झूठे लियोन। चकलहेड। तुम हो चकलहेड बच्चे। वो तो अब पता चल ही जाएगा। स्पेशल मूव, लियोन बॉल ऑफ टाइफून। ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं था? जमीन बहुत अच्छे तरीके से शॉक ऑफ इंपैक्ट पास कर सकती है। हाँ? उसने मुझे जानबूझ के हमला करने दिया। ऊंचा उछलकर उसके हमले की ताकत बढ़ाने के लिए भाग निकलो सर्पेंट। अब देर हो चुकी है। मार गिराओ। क्या बात है, मजा आ गया। मेरा
मेरा बेचारा नन्हा सर्पेंट। क्या बात है लियन, वो मैं याद रखूंगा, ये यही खत्म नहीं हुआ। वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार तैयार रहना। सुपर लियोन पियर्स। हे, तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो? तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊंगा लियोन। ओह कोवी, मेरा पीछा करने के बारे में तुमने तय ही क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बे बैटल से बहुत इम्प्रेस हुआ लियोन। मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि जो चाहूँ उसकी रक्षा कर पाऊँ और तुम्हारे जैसा व्हीलर बनूं। लेकिन सिर्फ मेरा पीछा करने से तुम ताकतवर नहीं बन सकते हो। खैर, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। एंटोनियो, मैं शहर छोड़ रहा हूँ ज्यादा ताकत की तलाश में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एंटोनियो। अरे मेरे लिए रुको लियोन, रुको लियोन। मुझे दिख रहा है शो। हम पहुंच गए हैं डार्थ वेगस। तुम्हें लगता है वहाँ स्ट्रॉन्ग व्हीलर्स होंगे? हाँ जरूर होंगे, मुझे यकीन है।